ऐसी क्या मजबूरी थी जो देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को 7,000 का लोन लेना पड़ा था? आखिर क्यों भारतीय न्यायालय ने देव आनंद जी के काला सूट पहनने पर रोक लगा दी थी? चीन के इस फेस्टिवल के बारे में जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और रोनाल्डो ने अपने किस खास चीज का करवाया है 1094 करोड़ रुपए का बीमा? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि फलाना इंसान की डेड बॉडी थोड़े देर के लिए जिंदा हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में डेड बॉडी जिंदा नहीं होती है? होता ये है कि कई बार मौत के बाद बॉडी से चीखने की आवाज आने लगती है, जिससे लोगों को लगता है कि डेड बॉडी जिंदा हो गई। लेकिन दरअसल जब इंसान मरता है तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गैस बनाने लगते हैं। इससे वोकल मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे बॉडी से आवाज आने लगती है। दोस्तों, आपने भी अपने घर की दीवारों पर छिपकलियों को तो घूमते हुए जरूर देखा होगा, और उन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि यह छोटी सी घरेलू छिपकली भला आपका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इन छिपकली को छोटा समझकर इन्हें हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये घरेलू छिपकलियां काटती हैं, और जब ये छिपकलियां किसी को काटती हैं तो उनके जख्म वाली जगह पर अपने दांतों को छोड़ देती हैं। ऐसे में अगर समय रहते इलाज न मिले तो इनका जहर जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मुझे कार खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह घटना किसी और देश की नहीं बल्कि अपने भारत देश की है। हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को एक कार खरीदनी थी, लेकिन उस वक्त शास्त्री जी के पास उस कार को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। शास्त्री जी को कार खरीदनी थी, उस कार की कीमत 12,000 रुपए थी, लेकिन शास्त्री जी के पास केवल 7,000 रुपए थे। इसलिए शास्त्री जी ने कार खरीदने के लिए 5,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए। आज शास्त्री जी की वह कार आपको नई दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जापान एक अजब गजब देश है। यहाँ कई ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। इन्हीं में से एक पेनिस फेस्टिवल भी है, जिसे जापानी लोग कनामारा मात्सुरी फेस्टिवल कहते हैं। इस फेस्टिवल का आयोजन कनायामा मंदिर में होता है, जहां स्टील का एक लिंग रखा हुआ होता है। इस मौके पर लोग लिंग को लेकर परेड निकालते हैं। इस मंदिर में वेश्याएं यौन रोगों से बचाव के लिए, महिलाएं बांझपन दूर करने के लिए, प्रसव में आसानी और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए भी यहाँ प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, अगर आपसे आपकी सबसे कीमती चीज पूछी जाए तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब घर या लग्जरी कार होगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी फुटबॉलर के लिए सबसे ज्यादा खास होते हैं उसके पैर। करोड़ों फैंस के चहेते क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी यह बात अच्छे से पता है। यही वजह है कि उन्होंने अपने पैरों का 144 मिलियन डॉलर का बीमा करवाया है, यानी रुपए में 1094 करोड़ रुपए का। खुदा न खास्ता अगर रोनाल्डो के पैर में कभी भी कोई नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी उन्हें मोटा क्लेम देगी। भारत के 4 धामों में से एक रामेश्वरम भी है, जो कि तमिलनाडु के रामनाथापुरम में स्थित है। कहते हैं कि जैसे उत्तर में काशी का महत्व है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वरम खास है। मान्यता है कि यहाँ की नदी में डुबकी लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर में बना कॉरिडोर यानी गलियारा भी काफी ज्यादा फेमस है। इसे विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है। यह पूरा गलियारा 3,850 फीट में फैला हुआ है। कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में बने गलियारे में 1212 खंबे हैं, और यह सभी 1212 खंबे एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं। दोस्तों, क्या कोई 2 बार जन्म ले सकता है? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, चौंकिए मत, ये दुनिया की इकलौती ऐसी बच्ची है जिसका जन्म 2 बार हुआ है। यह घटना टेक्सास की है। वहाँ की रहने वाली मार्गेट बोइमर को जब 16 सप्ताह का गर्भ था, तब उसकी अजन्मी बच्ची लिनली के टेलबोन में एक ट्यूमर हो गया। ट्यूमर का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए इस अजन्मी बच्ची को बचाने के लिए, उसके शरीर से ट्यूमर को निकालने के लिए डॉक्टर्स ने 23वें हफ्ते में मां के गर्भ से बच्ची को बाहर निकाला और फिर उसका ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालने के बाद वापस से गर्भ में रख दिया।
जिसके कुछ हफ्ते बाद इस बच्ची को दोबारा गर्भ से बाहर निकाला गया, यानी बच्ची ने जन्म लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन में किसी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी माना जाता है। दरअसल चीन में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो इसका मतलब है कि डूबना उसके भाग्य में लिखा हुआ है और किसी भी इंसान के भाग्य को बदला नहीं जा सकता। इसी मान्यता की वजह से चीन में यह अजीबोगरीब कानून बनाया गया है ताकि कोई किसी को डूबते वक्त बचा ना सके। दोस्तों, बॉलीवुड में न जाने कितने एक्टर्स आए और कितने ही चले गए, लेकिन आज भी जो लाखों करोड़ों दिलों में बसते हैं उनमें से एक देवानंद जी भी हैं। क्या आपको पता है कि सुपरस्टार देवानंद जी अपने समय के सबसे रोमांटिक और सबसे फैशनेबल स्टार माने जाते थे। कहा जाता है कि देव साहब जब सफेद शर्ट पर काला कोट पहनते थे तो न जाने कितनी ही लड़कियों की दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। देवानंद जी जिस रास्ते से काला सूट पहनकर निकलते थे, लड़कियां उन्हें देखने के लिए छत से कूद जाया करती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय लड़कियों की जान बचाने के लिए भारतीय न्यायालय ने देवानंद जी के काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां न तो धर्म है, न पैसा और न ही कोई सरकार। यह सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएं, लेकिन यह हकीकत है। इस जगह का नाम ओरिविलो है। आपको बता दें कि इस शहर की स्थापना साल 1968 में की गई। इस शहर में हर धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और सबको बराबर आजादी मिलती है। इस शहर में लगभग 50 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं और वर्तमान में यहाँ की आबादी करीब 3000 लोगों से ज्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।